HCL टेक्नोलॉजीज। थंबनेल के ऊपर जो आपने टारगेट देखे है 1610 का, जो करीब करीब 45% अपसाइड यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, वो सच है, क्योंकि HCL टेक्नोलॉजीज के ऊपर जो टारगेट दिया गया है वो बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव नज़र आ रहा है। अगर आप इंडियन IT सर्विसेज कंपनी की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है वर्ल्ड मार्केट के अंदर, और एवरी ईयर एवरेज 15% के ग्रोथ ये पर्टिकुलर कंपनीज यहाँ पे देते आ रहे हैं। और HCL ने यहाँ पे रिसेंटली अपने रिजल्ट डिक्लेयर करने के बाद यहाँ पे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नजर आता हुआ दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पे HCL का रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद ब्रोकरेज फर्म ने कुछ टारगेट यहाँ पे दिए हैं। तो वीडियो के अंदर हम लोग जानेंगे 6 रीजन के बारे में जिसके चलते ये टारगेट अचीव हो सकता है। हालांकि 6 रीजन जानेंगे जिसके चलते आप HCL टेक्नोलॉजीज के अंदर निवेश करेंगे, और सारे जो पॉइंट है ये ब्रोकरेज फर्म के द्वारा एडवाइस किया गया है। तो चलिए देख लेते हैं वो 6 कारण। तो सबसे पहले एक एक करके टारगेट देख लेते हैं। HCL टेक्नोलॉजीज के ऊपर HDFC सिक्योरिटीज ब्रोकरेज फर्म का कहना है कि ये 1290 रुपीज तक जा सकता है विद इन 1 ईयर, और ये बाय का टारगेट यहाँ पे दिया गया है कि आप एक्यूमुलेट इसको कर सकते हैं। मोतीलाल ओसवाल का क्या कहना है कि HCL टेक्नोलॉजीज आपको 1310 रुपीज तक भी जाते हुए आपको देखने को मिल सकता है विद इन 1 ईयर, और मोतीलाल ओसवाल का कहना है कि आप इसको बाय करके चल सकते हैं। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा एग्रेसिव टारगेट यहाँ पे नजर आ रहे हैं वो दिया गया है बॉब कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड ब्रोकरेज फर्म के द्वारा, जो करीब करीब 45% से भी ज़्यादा अपसाइड नजर आ रहा है, और टारगेट दिया है कितना 1610 का। अभी जान लेते हैं वो 6 रीजन जिसके चलते ये टारगेट यहाँ पे अचीवेबल लग रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो रीजन है जिसके चलते आपको इसके अंदर निवेश करना चाहिए वो है वैल्यूएशन, क्योंकि रिसेंटली आपने देखे होंगे कि HCL टेक्नोलॉजीज का शेयर के अंदर जो शेयर का फॉल है उसके बाद रिसेंट कंडीशन में कंपनी की जो PE है वो 22 के आसपास दिखाई देगा। अगर आप टॉप कंपनी से कंपेयर करते हैं तो TCS का 34 से भी ज़्यादा, इन्फोसिस 30, उस कंपैरिजन में HCL टेक्नोलॉजीज अभी 22 में ट्रेड कर रहा है। तो ये अच्छा वैल्यूएशन माना जाता है। अगर माइंट्री देखते हैं तो 38, L&T इन्फोटेक 38, टेक महिंद्रा 24, इवन विप्रो भी आपने 24 देखे होंगे। तो सबसे कंपेयर करते हैं तो सबसे लो वैल्यूएशन बस सबसे कम PE अभी HCL टेक्नोलॉजीज को मिल रहा है। इसी के चलते आपको HCL टेक्नोलॉजीज के ऊपर नजर रखना चाहिए, ये HDFC सिक्योरिटीज फर्म का कहना है, क्योंकि यहाँ पे कंपैरिजन के अंदर कम PE में रहना मतलब ज्यादा अट्रैक्टिव नजर आता हुआ दिखाई देगा। तो रिटेल इन्वेस्टर उसमें क्या करेगा, ज्यादा निवेश करने का कोशिश करेगा। तो आपको वैल्यूएशन वाइज इसके ऊपर नजर रखना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे जो दूसरा रीजन है जिसके चलते HCL के अंदर आपको निवेश करना चाहिए और ये टारगेट अचीवेबल लग रहा है, वो है कंपनी के जो सर्विस है, सर्विसेज जो कंपनी का यहाँ पे काम करते हैं, कंपनी वहाँ पे अच्छा खासा काम कर रहे हैं, लेकिन जो प्रोडक्ट एंड प्लेटफॉर्म का बिजनेस है वहाँ पे थोड़ा सा कंपनी चैलेंज दिखाई दे सकते हैं शॉर्ट टर्म के अंदर। लेकिन इसके अंदर जिस तरह से कंपनी यहाँ पे नया डील एक्वायर कर रहे हैं स्पेशली प्रोडक्ट एंड प्लेटफॉर्म के अंदर, वो जो प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे संभाल सकता है HCL टेक्नोलॉजीज के अंदर, ये HDFC सिक्योरिटीज का कहना है। तो इसके चलते भी आप इसके ऊपर नजर रख सकते हैं। सब्सक्राइब नाउ and press the bell icon. इसके बाद यहाँ पे जो तीसरा कारण है जिसके चलते HCL के अंदर आपको निवेश करना चाहिए वो है कंपनी का मार्जिन। हालांकि कंपनी का मार्जिन एक्चुअली ये नेगेटिव आया है। कंपनी का मार्जिन जिस तरह से पहले हुआ करता था करीब करीब 19 to 21 हुआ करता था, वहां से कंपनी का मार्जिन यहाँ पे डिक्रीज हुआ है, और कंपनी का कहना है कि फ्यूचर में ये 18 to 20% रह सकते हैं। इसमें गुड न्यूज़ क्या है, इसके अंदर गुड न्यूज़ यह है कि कंपनी ये जो डिस्क्लोज करना था वो ऑलरेडी कर चुका है। तो और शेयर प्राइस के ऊपर भी इसका इफेक्ट आप लोगों ने देखे होंगे। तो अगर आप रिटेल निवेशक के हिसाब से सोच रहे हैं, तो अगर आप सोच रहे हैं कि इसके अंदर आप पैसा कमाएंगे, तो ऑलरेडी ये जो शेयर है वो बहुत पीट चुका है। मार्जिन कंपनी के साथ साथ जो मार्केट के अंदर भी, कंपनी के साथ साथ मार्केट के अंदर भी सबको मार्जिन के ऊपर पता है, क्योंकि कंपनी ऑलरेडी ये डिस्क्लोज कर चुका है, और बहुत पहले भी कंपनी ने बता दिया था कि जो फ्यूचर मार्जिन है वो 18% to 20% के आसपास ये रह सकते हैं। हालांकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न आपको नहीं दे सकता, लेकिन एक स्टेबल रिटर्न देने में ये कंपनी सक्षम हो सकता है एज अ मार्जिन रिलेटेड। साथ ही साथ आपने रिसेंट कॉन कॉल सुने होंगे तो आपको पता चलेगा कि नॉर्थ अमेरिका के अंदर जो ग्रोथ का एक्सपेक्टेशन किया गया है IT के अंदर वो 8% के आसपास किया गया है। हालांकि ये छोटा सा नेगेटिव पॉइंट है, लेकिन उसको भी आपको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। तो मार्जिन के अंदर आपको एक्सपेक्टेशन ये रखना है कि फ्यूचर में
18 to 20% के अंदर कंपनी मार्जिन अपना स्टेबल रखने की कोशिश यहाँ पे करेगा। उसके बाद यहाँ पे चौथा रीजन जिसके चलते ये टारगेट दिया गया है वो है कंपनी का ऑर्डर बुक। कंपनी का ऑर्डर बुक के अंदर क्वार्टर टू क्वार्टर यहाँ पे 6% का ग्रोथ आपने देखे होंगे और फ्यूचर को लेके कंपनी बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है अपने ऑर्डर बुक के हिसाब से। पिछले साल से भी आप कंपेयर करते हैं तो कंपनी का ऑर्डर बुक यहाँ पे भी इंप्रूव हुआ है। तो ऑर्डर बुक के बेसिस में ये कंपनी जो टारगेट यहाँ पे दिया गया है वो अचीव कर सकते हैं और उसके चलते आप इसके अंदर निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे फिफ्थ कारण जिसके चलते HCL के अंदर आपको निवेश करना चाहिए वो है कंपनी का रेवेन्यू एक्सपेक्टेशन। हालांकि पिछले कुछ सालों में कंपनी यहाँ पे जो रेवेन्यू दिया है वो बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो किया है, लेकिन फ्यूचर में कुछ सालों के अंदर ये जो ग्रोथ एक्सपेक्ट किया जा रहा है 13.5% से लेके 15.5% तक ये जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो रहने वाला है। हालांकि ये 23 एंड 24 के लिए एक्सपेक्ट किया गया है, लेकिन फ्यूचर में भी ऐसा कुछ ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। तो रेवेन्यू के अंदर अच्छा खासा ग्रोथ ये दिखाई दे रहा है और 13 to 15% ग्रोथ यहाँ पे मार्केट के अंदर अच्छा माना जाता है। तो ये इसके कारण के चलते भी ये टारगेट लग रहा है ब्रोकरेज फर्म को कि इसके बाद यहाँ पे सिक्स्थ कारण जो लास्ट कारण है जिसके चलते HCL टेक्नोलॉजीज के ऊपर आपको निवेश करना ही चाहिए, क्योंकि कंपनी का क्लाइंट बेस आप देखेंगे ना तो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है। हालांकि कंपनी के पास जो $100 मिलियन का कस्टमर हुआ करता था वो दिसंबर तक 15 हुआ करता था, तो वहाँ पे एक कंपनी ने इंक्रीज कर चुके हैं। $50 मिलियन की बात करें, $50 मिलियन का जो कस्टमर कंपनी के पास था वो 42 से 43 क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस एवं ईयर बेसिस कंपेयर करते हैं तो वहाँ पे 8 इंक्रीज हो चुका है। $20 मिलियन के अंदर 22 इंक्रीज हुआ है, $10 मिलियन के अंदर 30, 5 के अंदर 31 एंड $1 मिलियन के अंदर 73। तो हर पर्टिकुलर अमाउंट के हिसाब से यहाँ पे अपना जो कस्टमर बेस है वो कंपनी यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो किया है। और उसके अंदर खास बात और एक है कि कंपनी जो डाइवर्सिफाइड है, कोई भी एक पर्टिकुलर क्लाइंट के ऊपर कंपनी यहाँ पे ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं है। टॉप 5 क्लाइंट आप देखते हैं तो वहाँ पे जस्ट 11.6% का डिपेंडेंसी है और ये धीरे धीरे कम भी कर रहे हैं, तो बहुत ही अट्रैक्टिव बात है। टॉप 10 क्लाइंट्स की बात करें तो वहाँ पे भी आप देख पाएंगे जो डिपेंडेंसी है क्लाइंट्स के ऊपर वो धीरे धीरे कंपनी यहाँ पे रिड्यूस कर रहे हैं और जो छोटा छोटा कस्टमर है वो ज़्यादा एक्वायर कर रहे हैं। इससे क्या होता है, कस्टमर आपका क्लाइंट छोड़ के भी जाता है तो कंपनी के ऊपर उतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। टॉप 20 क्लाइंट्स के अंदर भी आप देखेंगे तो वहाँ पे भी कंपनी यहाँ पे धीरे धीरे अपना डिपेंडेंसी कम कर रहा है। तो चारों तरफ से आप क्लाइंट बेस को भी देखते हो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है और ये 6 कारण जिसके चलते ये टारगेट दिया गया है। और सबसे बड़ा जो टारगेट यहाँ पे दिया गया है वो है करीब आपका 1610 का, जो लग रहा है कि अचीव हो सकता है, लेकिन फ्यूचर में देखते हैं ये कैसे कर पाते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। आज वीडियो में इतना ही। सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.